हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ये जो चैनल मैसेजेस हैं ये उन सोल्स के लिए है जो कि एक जैसे पैटर्न को बार बार जिंदगी में फेस करती हैं। ऐसा मुझे मैसेज मिला कि कुछ सोल्स जो कि रिश्तों में कह लो, अपने वर्क में कह लो, एक ही जैसे सिनेरियो को बार बार पा रही हैं। और क्या होता है ना, ईश्वर आपसे कुछ और चाहते हैं, डिवाइन आपसे कुछ और चाहते हैं, बट आप कुछ और चीजों को अपना मानकर जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाते हो। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई कनेक्शन आपका हुआ है और इस कनेक्शन में आपके काफी कनेक्शन रहे हैं, बट जो सबसे पहला वाला कनेक्शन था उसमें भी आपने यही समझा कि बस ही इज द वन और शी इज द वन। ठीक है, आपने सोचा यही है वो जो जिनसे आपको मिलना था, या जिनके लिए आपने इतना वेट किया, जिनके लिए सारी इस तरह की चीजें हुई। ठीक है, और जब ये व्यक्ति रिलीज हुए कुछ टाइम बाद आपको ऐसा फील हुआ, पता पड़ा कि नहीं, ये व्यक्ति आपके एनर्जी को मैच नहीं करते, या ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए नहीं है, या ये जॉब काम जो भी है ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद यार आप दूसरे किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, दूसरी कोई चीज आती है, दूसरे कोई लोग आते हैं, उनके साथ में कनेक्टेड होकर के भी आपको सेम फीलिंग आ रही है कि यही वो है, यही वो व्यक्ति है, या यही वो जॉब है जो आपको करनी है, या कुछ भी आप कह लो। इसमें लाइफ के ऐसे पैटर्न्स की मैं बात करूं जो कि लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं। ये प्रोफेशनली पर्सनली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ डियर, हर एक के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक है, ओके, तो उससे भी कुछ टाइम बाद आपको पता लगा दिया जाता है कि ये गलत होता है। और जब जब आप इस पेन से गुजरते हो ना, ये आपके लिए ड्रास्टिक पेन होता है। ये आपके लिए ऐसा पेन होता है कि यहाँ पर करो या मरो वाला सीन। आपको फील होता है कि या तो इनके साथ से सारी चीजें ओके हो जाएं तो ठीक है, वरना तो डेथ जैसा एक सिनेरियो। यानी कि जो अटैचमेंट जिस लेवल के आपके उन सारे लोगों से, उन सारी वर्क जॉब से हो जाते हैं, वो अटैचमेंट्स को हील करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर इस तरह के कोई साइकिल्स हैं, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी जो पर्सन के साथ में हो उसके साथ में ये बैक एंड फोर्थ वाली ये चीजें चलती है, साइकिल फिर से रिपीट ही होते जा रहे हैं, अभी तक ये साइकिल का एंड नहीं हुआ आपकी लाइफ से, बार बार रिपीटेशन होता है। और ये रिपीटेशन आपको एक मैसेज देता है एक्चुअल में डियर। डिवाइन आपको ये बताने की इस वक्त में कोशिश करें कि जो आपको चाहिए, आपका जो विश है, जो आप इन लोगों में या इन चीजों में, जॉब में, करियर में देखने ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये विश आपका पूरा होगा। ठीक है, ये विश पूरा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये विश अलग तरीके से पूरा होगा। ये ऐसे ही पूरा नहीं होगा जैसे आप चाह रहे हो। ये चीज आपकी इन लोगों से, उन लोगों से, इस चीज से, उस चीज से पूरी नहीं होगी। होता क्या है कि डिवाइन आपको इन सारे एक्सपीरियंसेस, इन सारे लोगों से निकाल करके, या इन सारी जॉब से, चीजों से निकाल करके, एक्सपीरियंस करा करा के आपको अपनी अल्टीमेट चीज तक पहुंचाना चाहते हैं, और बोल देना आपको चाहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारा रास्ता था, ये तुम्हारा रास्ता नहीं था, और तुम इस तरह से इस रास्ते पर चल पड़े हो, चलते जा रहे हो, लगातार चल रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा ये बैक एंड फोर्थ वाला सिचुएशन बनता है। ध्यान दीजिए, जब आप अपने आप को अकेला पाते हो, जब आप अपने आप को उस चीजों को, उन चीजों को, लोगों को, जॉब को, कोई भी चीज को रिलीज करते हुए, क्योंकि कई बार हो चुका है आपके साथ में डियर्स, रिलीज करते हुए जो आपको फील होता है कि ये चीजें आपके लिए है नहीं, और कुछ ही समय पहले आपको ऐसा फील होता है कि यही चीजें आपके लिए हैं, यही लोग आपके लिए हैं, तो अल्टीमेट वो पेन आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है पहली चीज, और वो पेन आपको अपने सही रास्ते से जोड़ता है, आपको ये वाले रास्ते से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से पूरी तरह हटा देता है और आपकी गाड़ी को मोड़ करके इस रास्ते पर लेकर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यही वो रास्ता है जहां पर आपको जाना है, और डिवाइन कह रहे हैं इस रास्ते पर चलकर आपको सारी चीज मिलेगी। कौन सा ये रास्ता? ये रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का, ये रास्ता है खुद से खुद का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का, ये रास्ता है खुद की विजडम अवेयरनेस को बढ़ाने का, ये रास्ता है खुद के सोल से ज्यादा अच्छा कनेक्शन करके दूसरे और लोगों की लाइफ में ऐसे कनेक्टिविटी को फील कराना, उन लोगों को भी फील कराना जो आप पाए हो, जो जितना आपने पाया उतना दूसरे लोगों को भी फील कराना। ये वो रास्ता है।
और उस रास्ते पर आपको बोला जा रहा होता है कि जब आप इस रास्ते पर होते हो तो आपसे ऐसे लोग, ऐसी चीजें कनेक्ट करती है जो कि ऑलरेडी हायर वाइब्रेशन में हो। जितने लोग आपसे मिले ये इसलिए चले गए या इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनका वाइब्रेशन लो है पहली चीज, और ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, तो आपको सेव कर लिया गया। होता क्या है कि आपको ऐसा फील होता है कि अरे ये चीजें तो हमें लेट पता लगी, ये व्यक्ति के बारे में या ये जॉब के बारे में, करियर के बारे में हमें लेट ये बात पता लगी। एक्चुअल में आपको लेट नहीं पता लगती है डियर, आपको बीच में पता लगती है। जैसे कि आपने कोई व्यक्ति से, सिचुएशन से कनेक्ट किया, आगे बढ़े, पूरी तरह इंडल्ज हो गए, और अब आपको ये चाहिए कि ये चीजें आगे बढ़े, बट ये आगे नहीं बढ़ती। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाती है, यहाँ पर आपको ऐसा फील हो जाता है कि ये चीजें मेरे लिए है नहीं, और फिर आप छोड़ देते हो इस चीज को। ठीक, तो एक्चुअल में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, यानी कि उन चीजों को, उन लोगों को, सिचुएशन को पा लेने के, पूरी तरह पा लेने के बाद, और आगे जो आप अपना फ्यूचर खुद से ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, डिवाइन का इसमें कोई रोल नहीं है, खुद से जो आप बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। एक व्यक्ति कनेक्ट किया, उसी को सब कुछ मान लिया, एक जॉब करने लगे, उसी में फिक्स्ड हो गए, या एक कुछ भी चीज कर रहे हो उसी में आपने अपने दायरे को फिक्स कर लिया है। डिवाइन ने ये चीज आपके लिए फिक्स नहीं की। डिवाइन ने कहा चीजों का एक्सपीरियंस लेते रहो, लोगों का एक्सपीरियंस लेते रहो, और छोड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, वरना तो जर्नी में आप स्टक हो जाओगे कहीं ना कहीं। और ये स्टकनेस को दूर करने के लिए ही डिवाइन इस तरह थंडरबोल्ट लेकर आते हैं लाइफ में, आपको बताते हैं कि ये लोग, ये सिचुएशन आपके लिए है नहीं, इनको छोड़ो और आगे बढ़ो। ये पेन आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि ये हमें इतना लेट क्यों पता लगा, या ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हमें पहले से क्यों नहीं पता लगा। इसलिए क्योंकि ये कनेक्ट करना, एक्सपीरियंस लेना जरूरी था, बट इस एक्सपीरियंस के साथ में जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट जो आपकी हो गई है, ये गलत है। इसको दूर करने के लिए डिवाइन इस तरह की चीजें करती है। और डियर एक्चुअल मैंने डिवाइन आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किए हुए, यहाँ पर सेव किए हुए डिवाइन आपको, क्योंकि अगर तो ये सारी चीज जो आप खुद से अटैचमेंट के कारण मैनिफेस्ट कर लेते हो, आगे चल के चीजें और ज्यादा हेल हो सकती है, बुरी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आज ये व्यक्ति या ये सिचुएशन, इन सारे अटैचमेंट से निकलना आपके लिए कितना मुश्किल है, फील कीजिए। जो लोग निकल रहे हैं वो लोग फील कर रहे होंगे। ठीक, और जब वो सारी चीजें, सिचुएशन, लोगों से जुड़े हुए और मुद्दे बाहर निकलते फ्यूचर में, जो फ्यूचर आप उनके साथ या उन चीजों के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते थे पहले, वो अगर मैनिफेस्ट हो जाती, जरूरत से ज्यादा पेन आपके बढ़ जाते, और यहाँ पर चीजों को बैकवर्ड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, जिसकी वजह से आपको सेव कर लिया गया। सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को माइंड में डाल दीजिए कि अगर ये सारी चीजें हो रही है तो दैट मीन्स आपको आगे तो बढ़ाया जाता है किसी चीज में, बट फंसने से पहले आपको बचा दिया जाता है, लोगों का, सिचुएशन का, चीजों का क्लैरिटी दे दिया जाता है। तो आप लकी हो इस मामले में, लकी समझिए खुद को, और कहना चाहिए डिवाइन को 1000 टाइम ग्रेटिट्यूड दीजिए कि डिवाइन इतनी क्रिशियल सिचुएशन जहां पर आपको आप नहीं बचा सकते, वहां पर आपको डिवाइन बचा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट रहते हैं तो डियर आपको आप नहीं बचा सकते, अटैचमेंट में इंसान कुछ भी करता है। ठीक है जी, तो वहां पर डिवाइन आपको बचा लेते हैं। इसके लिए ग्रेटफुल रहिए डिवाइन के प्रति, खूब सारे अपने आने वाली लाइफ में खूब सारा ग्रोथ कीजिए। और कैसे, ये सारी चीजें जो आपके लाइफ में चल रही हैं, जिन लोगों के पास्ट में चली हैं वो उनके लिए भी कहूंगी, और जिन लोगों की अभी चल रही हैं उनके लिए भी कहूंगी कि ये सारी चीजें रिलीज कैसे होंगी। सबसे पहला, जब आप बस वो करेंगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए सही हो, सही को ही बस आप करेंगे, जिसको बोलते हैं हम धर्म से चलना। धार्मिक व्यक्ति जिस तरह चलता है, वो बस वो करता है जो सही होता है, वो सबके लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, वो बस वो करता है जो सही होता है, वो अपने मन का कुछ नहीं करता है। ठीक है जी, अगर उसका मन आड़े आता है, वो फिर भी एक अपने मन से डिटैच होकर के सोचता है कि अच्छा ये सही है या ये सही है, सबके हित में, उसके खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। ठीक, पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरा डियर, आपको अपनी सोल पर्पस को, लाइफ पर्पस को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। ध्यान दीजिए आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है, सोल पर्पस क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़िए। तो आपको अल्टीमेट आपकी ऐसी चीजें रिसीव होंगी जो आपका ये पर्पस है ना, इन सारे लोगों से या चीजों से जो पर्पस है आपका। रिलेशनशिप की बात करें तो लव, केयर, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, ये सब पाना। ठीक है, जॉब की बात करें तो अच्छा फेम, अच्छा मनी, ये सब पाना, अच्छा जो भी है आपको चाहिए, ठीक है, वो पाना। तो वो सारी चीज आपको रिसीव होंगी जब आप इस रास्ते पर चलते हो। डिवाइन के दिए हुए वर्क को 3D में जब हम नहीं करते, अलग से रास्ते पर दौड़ते हैं, तो डिवाइन पुश करते हैं और इस रास्ते पर लेकर आते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं डियर, लाइफ में अगर आपके किसी भी तरीके के पेन है,
किसी भी तरीके की चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, वो बस इसीलिए क्योंकि आपको जो आपके लाइफ के इस समय के जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से फॉलो नहीं हो रहे। वो अगर होते होते तो आपकी लाइफ में कोई पेन नहीं होता। डिवाइन ने आपको यहाँ पर पेन पाने के लिए नहीं भेजा है। डिवाइन ने लिटरली आपको यहाँ पर चीज़ों को एक्सपीरियंस करके छोड़ते जाते और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को रेडी करते होते, और उसके अलावा जो सत्कर्म करना है, डिवाइन मिशन करना है, ये सारी चीज़ों को करते होने के लिए भेजा है। यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। हमें जो पेन होते हैं, नेगेटिव चीज़ें जो हम फील करते हैं, ये हमारे खुद के अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, इन अटैचमेंट्स के चलते हम सारे पेन को, ये सारी नेगेटिविटीज को, ये कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितनी भी किसी भी चीज से हो सकते हैं, छोटी चीज से हो सकते हैं, बड़ी चीज से हो सकते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है डियर। तो मैं आपको कहूंगी कि ऐसे ऐसे साइकिल से जो सोल्स इस वक्त में निकल रही है, उनको मैसेज है कि बहुत अच्छे ढंग से अपने सोल मिशन को पकड़िए, अपने अच्छे ढंग से अपने चीज़ों को कहना चाहिए कि जानिए, अपने बारे में और जानिए, फील कीजिए क्या कुछ आपका सोल पर्पस है, क्या कुछ एक सोल मिशन है। ठीक है, और उसके बाद आप चीज़ों को आगे ग्रो कीजिए, बढ़ाइए, बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप वो अपनी मैनिफेस्टेड जो चीज़ आप करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर्स को आप बढ़ाएं, ताकि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको अच्छे से कर पाएं और डिवाइनली गाइडेड तरीके से कर पाएं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।